ये रोड इस पे काफी ज्यादा कक्कर लगा हुआ है जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्नों आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, आज दिसंबर की जैसे कह सकते हैं कि यक बस्ता शाम 13 दिसंबर, और मैं इधर रावलपिंडी में हूँ तो इतनी ठंड है, तो आप खुद सोचें कि नारान में कितनी ठंड होगी। ये अपडेट हमें भेजी है एक्सप्लोर नारायण कागान के तस्वीर साहब ने। हमारे लिए इंतहाई मोहतरम काबिल सद एहतराम भाई हैं, जो ख़ुद भी अब अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके पटा कुंडी से नीचे की जानिब आ चुके हैं। ये आखिरी क्लिप्स है एट द एक्सप्लोर नारायण कागान में, इनकी अपनी वीडियो भी लगी हुई है, वो भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो हम बताना चाह रहे हैं वो ये मकसूद है कि आखिर नारायण को क्यों बंद कर दिया जाता है। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नारायण बंद हो गया है, लेकिन आखिर इसकी वजह क्या थी। वजह अब इस लिहाज से अगर आपको इस बात का दुख है कि बहुत जल्दी बंद कर दिया गया है, नारायण की भरपाई अब नहीं दे सके हैं, तो ठीक है, वो भी अपनी जगह किसी हद तक दुरुस्त बात है। लेकिन हुकूमत का भी इस चीज़ को बंद करना और नोटिफिकेशन जारी करना भी जायज़ बनता है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हल्का सा भी जहाँ पानी बह रहा है वहाँ पर टेम्परेचर कम होने की वजह से कोहरा जम जाता है। बर्फ़ और कोहरे में फ़र्क जानिए। बर्फ़ भी एक हद के बाद फिर कोहरा बन जाती है और ये ब्लैक आइस होती है जो कि सड़क से हटाना मुश्किल हो जाती है। इसके लिए या तो फिर ढेर सारा नमक दरकार होता है या स्पेशल मशीनरी जो कि इसको साफ़ कर सके। ये 10 तारीख की क्लिपिंग है कि जब तस्वीर भाई जिनसे वहाँ से वापसी का रुख अख्तियार कर रहे थे, और उन्होंने एक क्लिपिंग बनाई है एट द रेट एक्सप्लोर नारायण कागान, और उन्होंने ये हमें नारायण की और वहाँ की क्लिपिंग बताई है। नारायण में आप देख सकते हैं कि धूप लगी हुई है, बाज़ार बिल्कुल रोड साफ़ सुथरी है। नारायण तक कोई इशू नहीं था, कोई मसला नहीं था, लेकिन नारायण से कुछ इससे पहले और नारायण के कुछ हिस्से बाद शदीद कोहरे की वजह से फिर ये मसले बने। यहाँ पर आखिरी 1-2 जो होटल खुले हुए थे वो भी बंद हो चुके हैं। ये नारायण बंद होने के बाद के मनाज़िर हैं। यहाँ पर अब कुछ लोग वो मौजूद हैं जो कि अपने होटलों की हिफाजत के लिए मौजूद हैं, जो चौकीदार वगैरह हैं, या मालिकों ने स्पेशल बंदे रखे हुए हैं जो कि अपने होटलों की हिफाजत फरमाते हैं। क्योंकि अभी मैं सुन रहा हूँ फेसबुक पर, देख रहा हूँ कि कुछ पोस्टें लगी हुई हैं और बड़ी ऐसे सीन है कि जो कि दिल दहला देने वाले हैं कि आप जब भी लोलोसर झील पे जाया करते थे तो वहाँ पर सामने एक ही होटल था डिमांची वालों का, वहीद साहब का, उनकी फैमिली का, उनके भाई वहाँ होटल चलाते थे, भतीजे चलाते थे, उसको किसी शरपसंद गिरोह ने जला दिया है। ये एक बड़ी ऐसी खबर है कि जिसे कह सकते हैं कि दिलखराश वाक़या है। मैं खुद परेशान हूँ कि यार इतनी बंदों की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये जब होटल छोड़ के जाते हैं तो ये सारा सामान पैक पुक करके अंदर ही रख के जाते हैं। अभी रास्ते में आप अक्सर होटलों के बाहर देखते हैं लोहे की चादरें लगी हुई हैं, सारा सामान अंदर ही पड़ा होता है, रब के हवाले करके ये लोग चले जाते हैं। लेकिन ऐसे में फिर ये काम करना इंतहाई जिसे कह सकते हैं कि जुल्म है, और उनकी सालों साल की मेहनत का ज़िया है। अल्लाह पाक उनके हाल पे रहम फरमाए, और ये जो हादसा है उसमें जो नुकसान हुआ है वो अपने गैब के ख़जानों से उसके लिए बेहतरीन नेमत बदल भी अता फरमाए, और उनके गम के बराबर के हम शरीक हैं। बात ये हो रही थी कि बाज़ार क्यों बंद कर दिया जाता है। बाज़ार बंद करने की वजह मैंने एक जो बताई है वो कोहरा है, और कोहरे से वजह से स्लिपिंग होती है और स्लिपिंग से हादसात जन्म लेते हैं। तो ऐसे में उन्होंने बजाय इसके कि इसका कोई हल निकाला जाए और इसके लिए कोई तदबीर बनाई जाए ताकि कम टेम्परेचर में भी यहाँ पर ट्रैवलिंग हो सके, उन्होंने कहा जी ख़ास कम जहाँ पाक बंद ही कर दें, जान छुड़ाएं। अभी सारी सिक्योरिटी जो है यहाँ से वापस चली गई है, पुलिस वापस चली गई है, कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो लोग हैं वो वापस चले गए हैं, एनएचए के लोग वापस चले गए हैं, तमाम महकमों के लोग जो से हैं जो कि डिसिप्लिन कायम किए हुए हैं, यहाँ पे नज़्म ज़ब्त कायम किए हुए हैं, यहाँ पर कानून की अमल दरामद की पायदारी करते हुए यहाँ पर मौजूद होते हैं, वो सभी लोग अपना दफातर क्लोज करके पीछे कागान में या फिर मानसेरा चले गए। इसीलिए मानसेरा की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें ये
8 तारीख को, 8 दिसंबर को, कि 9 दिसंबर से या 10 दिसंबर से कहें कि बाकायदा तौर पर यहाँ पर इस इलाके में किसी किस्म की अब दाखिले की गुंजाइश बाकी नहीं है। हाँ, कुछ लोग जहाँ के मुकामी हैं जिनसे उन लोगों को इजाज़त होती है कि वो अपनी अमलाक की देखभाल के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज़ कोई टूरिस्ट या इस किस्म के जो लोग हैं उनके लिए जाना बिल्कुल ही मना कर दिया जाता है। ये सिर्फ़ इस साल नहीं हुआ बल्कि हर साल नारान को 3 से 4 माह के लिए और बाज़ औक़ात 5 से 6 महीनों के लिए भी क्लोज़ कर दिया जाता है। अब क्लोज़िंग डेट इसकी दिसंबर है, अब ओपनिंग डेट कब होगी? तो क्लोज़ अगर 9 दिसंबर को हुआ है, तो ये तकरीबन जाके अप्रैल के एंड में ये खुलेगा और अप्रैल के एंड में आके फिर दोबारा इसकी ओपनिंग हो जाती है। नारान की वादी में बर्फ़ पड़ना और बर्फ़ देखना लोगों का एक ख्वाब होता है क्योंकि दुनिया में शायद इतना हसीन मंज़र किसी को देखने को ना मिले जितना कि इस वादी में बर्फ़बारी के दौरान मंज़र देखने को मिलते हैं। ऐसे में एक और भी खुशखबरी है कि जिसमें एक मोटरवे का क़याम है कि उसकी जो काम है उसकी टेंडरिंग के बाद वो शुरू होने वाला है और उसमें टारगेट एनएचए ने ये किया है कि 2 साल के अंदर-अंदर इंशाल्लाह यहाँ पे एक नई मोटरवे बना दी जाएगी जो कि सारा साल फिर ओपन होगी। फिर तब के मनाज़र देखने वाले होंगे, काबिल-दीद होंगे, दीदनी होंगे कि ये वादी जब बर्फ़ की चादर अपने ऊपर लपेट लेती है, तो फिर इसके मनाज़र कैसे होते हैं। तब देखना होगा कि किन-किन इलाकों को खुला रखा जा सकता है क्योंकि -10, 15, 20 में हमारा नॉर्मल कल्चर नहीं है रहने का, हम लोग इतना कम टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में फिर लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, ये फिर बाद में बात देखी जाएगी। पहले तो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है कि हम दूर की सोचने की बजाय नज़दीक का फ़ायदा देखते हैं और फिर देखते हैं कहते हैं अल्लाह माला का देखी जाएगी क्योंकि हमारी प्लानिंग नहीं होती है। कि इतने कम टेम्परेचर में जब इस इलाके को खुला रखा जाएगा तो फिर कैसे मैनेज किया जाएगा? कैसे लोग यहाँ पर आएँगे? कैसे ट्रैवल करेंगे? ये सारी चीज़ें अभी शायद उन्होंने प्लान की हों, हमें ना बताई हों और अगर किसी को पता है तो प्लीज़ ज़रूर बताएँ कि कैसे मैनेजमेंट होगी? कैसे होटलों को खुला रखा जाएगा? कैसे रास्तों को ओपन रखा जाएगा? और जब बर्फ़ पड़ेगी तो उसको खोलने के लिए क्या तरीक़ाकार होगा? आज मैं मरी में देख रहा हूँ कि मरी में अभी बर्फ़ आई नहीं है लेकिन उससे पहले इंतज़ामिया अपनी पूरी तैयारी किए हुए है और उस पूरी तैयारी करने के बाद उन्होंने जो सेटअप बनाया है, जो फ़ैसला किया है वो यही है कि जनाब बिल्कुल बर्फ़ के दौरान किसी किस्म की रोड ब्लॉकेज नहीं होगी, नई मशीनें आ गई हैं, नमक आ गया है, हर चीज़ आ गई है, तैयार है पूरी तरीके से। बर्फ़ होती है या नहीं होती है मेरे तो आपको ही पता है। लेकिन कहा जा रहा था कि 13 और 14 को हल्की-फुल्की बर्फ़बारी का इम्कान है, तो अभी बर्फ़ तो दूर की बात बारिश भी नहीं हो रही है। इसी तरह इस वादी में भी इम्कान है कि अब बर्फ़ की चादर तनी जाएगी। हसनैन भाई हमारे नुमाइंदे यहाँ नारान में मौजूद हैं। जैसे ही बर्फ़ पड़ी तो इंशाल्लाह हम जा तो नहीं सकेंगे नारान, लेकिन नारान में पड़ने वाली बर्फ़ के नज़ारे ज़रूर आपको दिखाएँगे। आज की वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। हमारी कोशिश होगी कि जब नारान में कोई भी नहीं होगा, फिर भी आपको नारान के नज़ारे दिखाते रहेंगे। ये हमारा एक पुराना सेटअप है जिसके तहत जब कोई भी नहीं होता तो हम नारान में मौजूद होते हैं और आपके लिए ज़बरदस्त वीडियो बनाकर आपको दिखाते रहते हैं। इस साल भी दुआ कीजिएगा कोई ऐसा ही इंतज़ाम हो जाए और हम आप तक ज़बरदस्त किस्म की वीडियो आपको पहुँचाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही था, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।